देश में फर्जी बम की धमकियों के मामले लगातार सामने आ रही हैं। आए दिन किसी न किसी हवाई यात्रा के दौरान बम की धमकी मिलती है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार ने संसद में जो आंकड़ा बताया है वह बेहद चौंकाने वाला है। सरकार ने बताया है कि बीते 2 सालों में 1100 से ज्यादा फर्जी बम की धमकियां मिली हैं। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 14 नवंबर 2024 तक कुल 1148 बम की फर्जी धमकियां, कॉल और मैसेज से प्राप्त हुए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि विशेषकर 2024 में फर्जी धमकियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। केवल पहले 11 महीनों में 999 धमकियां मिली हैं। नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आज की चर्चा इसी विषय पर है। भारत में फर्जी बम धमकियों से निपटने के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इनमें प्रमुख कदमों में से एक है BTS की वर्चुअल बैठकों का आयोजन, जिससे खतरे के आकलन के लिए समिति को बुलाने में लगने वाला समय 5 मिनट से भी कम हो गया है। इसके अलावा सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। बता दें, जनवरी 2024 से अब तक कुल 256 फर्जी बम धमकी की FIR दर्ज की गई है, जिसमें 14 अक्टूबर और 14 नवंबर 2024 के बीच एक बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें 163 FIR इन धमकियों के बावजूद भारत के किसी भी हवाई अड्डे या विमान पर कोई वास्तविक बम नहीं पाया गया। फर्जी धमकियों के लिए 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं सरकार सुरक्षा नियमों में बदलाव कर विचार कर रही है, जिनमें फर्जी धमकियां देने वाले व्यक्तियों को नो फ्लाइट लिस्ट में शामिल करने का प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कृत्यों के दमन अधिनियम में संशोधन भी हो सकता है, ताकि न केवल उड़ानों बल्कि हवाई अड्डों और जमीन पर होने वाले खतरों को भी शामिल किया जा सके। हालांकि इन फर्जी धमकियों के कारण हवाई अड्डों, एयरलाइंस और अन्य संबंधित पक्षों को परिचालन संबंधी व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन धमकियों ने यात्रियों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं डाला है। BCAS के पास इन खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए BTCP है। अब हम आपको एक लेटेस्ट बम धमाके के बारे में बताएं, जो 28 नवंबर को दिल्ली के प्रशांत विहार में PVR के पास तेज हुआ था। BCAS के पास इन खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए BTCP है। अब हम आपको एक लेटेस्ट बम धमाके के बारे में बताएं, जो 28 नवंबर को दिल्ली के प्रशांत विहार में PVR के पास तेज धमाका हुआ था। बता दें, दिल्ली पुलिस के पास कॉल और इसकी सूचना दी गई है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम इस मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस सबसे पहले इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये किस तरह का ब्लास्ट है। दरअसल दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में तेज ब्लास्ट हुआ है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ब्लास्ट के साथ साथ कॉल करने वाले शख्स के बारे में भी पता कर रही है। फायर विभाग के मुताबिक 11:48 पर प्रशांत विहार के बंसी स्वीट्स में संदिग्ध धमाके की बात PCR कॉल पर बताई गई। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही थी और यह धमाका पार्क की बाउंड्री वॉल के पास हुआ। बताया जा रहा है कि मौके पर सफेद पाउडर जैसी चीज बिखरी हुई मिली है। इस बीच पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। पुलिस ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और जल्द ही इसके बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी। इस धमाके ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को चिंता में इसलिए डाल दिया क्योंकि ठीक इसी तर्ज पर एक ब्लास्ट दिल्ली के रोहिणी इलाके में 1 महीने पहले भी हुआ था। प्रशांत विहार की तरह रोहिणी ब्लास्ट के बाद भी मौके से सफेद पाउडर बरामद किया गया था।